जैसे ही जदयू समाप्त हुआ, कहने का मतलब कि केवल एस एंड एल, दीज टू आर मेकिंग द शॉट्स। दूसरे वाले नेता तो 3 दिन तक मोबाइल ऑफ करके भाग रहे हैं। उन्हीं की जाति के एक और नेता है जो पार्टी में बिल बिलाने के आने के लिए बेचैन हुए, लेकिन निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एस और एल जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, संजय झा और ललन सिंह, ये भी भले इन पे आप 100 आरोप लगा दीजिए जी, भले ही ये भाजपा के बहुत करीबियों में से हो, दे कैन नेवर बी बीजेपी's पर्सन, दे विल ऑलवेज बी नीतीश कुमार नंबर 1 नंबर 2। क्यों? इसका कारण है, जैसे ही जदयू समाप्त हो जाती है, जैसे नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बिहार को छोड़ देते हैं, संजय झा की जरूरत और ललन सिंह की जाएगी। जरूरत क्यों होगी? ताजमहल बोलते पहला काम क्या कराया शाहजहां? हाँ एग्जैक्ट सर, लेकिन एक सवाल, और इससे पहले आरसीपी एग्जांपल है इसके। सर एक सवाल, ये तो आप फ्यूचर की बात कह ही रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक और बात, अब तो इनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कुछ की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, मतलब संजय झा की जरूरत अभी खत्म हो गई है। सिंस ये दोनों ही मिलकर फैसला रहे हैं और बहुत सारी बातें नहीं पता चल रही है नीचे कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को भी, तो वो सोच रहे हैं ना कि संजय झा अपने किसी स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं, भाजपा इनको कुछ बहुत बड़ा पद दे देगी या सीएम ही बना देगी या ललन सिंह को सीएम बना देगी। ऐसा नहीं है, वक्त की नजाकत है, किसी ना किसी को यह फैसला लेना ही था। भाजपा की बात नीतीश तक पहुंचाना और नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ करने के लिए मनाना, ना तो यह अशोक चौधरी के बस में था, ना श्रवण कुमार के बस में था, ना विजय चौधरी के बस में था, ना ललन सिंह के बस में था। अकेले संजय झा और भाजपा के ऊपर के नेताओं ने मिलकर, ललन सिंह का इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा, इन्होंने कन्विंस किया कि इट इज टाइम। बिल्कुल, और तब जाकर ये प्रारूप बना, ये रणनीति बनी। और उसी रणनीति का एक, देखिए, ना तो नीतीश खुद राज्यसभा जाने के लिए तैयार होते, ना कुर्सी छोड़ने के तैयार होते, ना अपने पुत्र को राजनीति में लाने के तैयार होते। ये एक पूरा उनको खांचा बनाकर दिखाया गया, लेकिन खांचा बना के दिखाना इज नथिंग, उसको पूरी तरह से बैठकर मकान ठेका पर दे देने, बना देने के लिए आए वो अपने खड़ा को बनवाना, दोनों अंतर होता है ना। बिल्कुल, तो नीतीश विल मेक श्योर कि मकान बनाए यही लोग, लेकिन वो बैठ के सारा कुछ देखे। इसमें क्या क्या है, देखिए, सबसे पहली बात मैंने जो पंचनामा में कही थी, एक ही डिप्टी सीएम की कुर्सी होगी अब, और वो निशांत की होगी। और निशांत जब वहां बैठ जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या भाजपा को हो जा रही है कि भाजपा जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, एकदम कंप्लीट अभी तक, अब वो सोच रही है कि अब कैसे करें, लवकुश फिर से रिपीट करना और किसी और सवर्ण को, ईबीसी को मौका नहीं देना विल बी अ डिजास्ट्रस प्लान। अगर इस तरह भाजपा बढ़ती है तो भाजपा तुरंत ही सवर्णों का एक बहुत बड़ा प्रकोप, ईबीसी का एक बहुत बड़ा प्रकोप झेलेगी। सारे मल्लाहों ने आंख मूंद कर वोट किया, सारे ईबीसी ने आंख मूंद कर वोट किया, तेली वाली चमोली ने आंख मूंद कर वोट किया, भूमिहार, राजपूत, जो कायस्थ जातियां हैं, ब्राह्मण है, इन सब ने वोट किया है, बनिया जातियों ने वोट किया है। अब आप ऐसे स्थिति पर अगर फंस गए हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि केवल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जैसे ही निशांत का चेहरा कंफर्म हो गया है डिप्टी सीएम के लिए, देयर इज अ डेफिनेट क्लॉज कि आप बाकी जातियों को, फिर मैं एक बार रिपीट करा दूं, 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री जी, एक 3 बड़े पदों पर पीएम, एचएम और एक राज्य के मुख्यमंत्री पर आपने दिल्ली में रेखा गुप्ता को आपने बना रखा है बनिया जाति से, 2 राजपूत आपके सीएम हैं 2 राज्यों में, और इसी प्रकार से एक राज्य में आपके यादव हैं, एक राज्य में आपके कुशवाहा हैं। तो आपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया है दलित लीडरशिप के लिए, एंड यू डेफिनेटली नीड अ दलित चेहरा समवेयर। दूसरा, बिहार में ईबीसी की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ईबीसी का नेतृत्व कौन करेगा? या तो प्रेम कुमार चंद्रवंशी या प्रमोद चंद्रवंशी, प्रमोद चंद्रवंशी का नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या तो हरी सैनी, रमा निषाद, यही चेहरे होंगे ना। और अगर आपने इस बीच में, मैं फिर कहूंगा कि किसी त्यागी का नाम सुना था, क्यों सुना था? त्यागी, क्योंकि त्यागी था, क्या नाम था उनका बीच में जो नाम चला, अभय गिरी से, अभय गिरी, गिरी क्यों सुना था? कि आप गलती से किसी त्यागी वाले में चले गए। नहीं, गिरी मैंने बोला था, गिरी क्यों बोला था मैंने? क्योंकि ये गिरी जो है, ये दोनों जातियों को, ईबीसी को भी रिप्रेजेंट कर देगी और कुछ हद तक इसको कहा जाता है कि भाई जनरल कास्ट के ब्राह्मणों से ही एक अपरांशिक जाति है, तो उसको तो ऐसे जोड़ा जाएगा ना। ये यही कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी प्रयास कर रही है कि समीकरणों को तैरा कर उसके फीडबैक्स देखे जाए। ये धोखा होगा फिर से? धोखा क्यों होगा? एक गिरी अब किसमें है? उसमें नहीं ना होता है भाई। देखिए, यही तो बात है कि जिसने वोट दिया है, अब तो कायदे से तो 201 ही विधायक हैं इनके, एक विधायक तो इनके अब
राज्यसभा के सदस्य हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हमारे विधायक बांकीपुर वाले नितिन नवीन जी। लेकिन 201 विधायक भी अगर आपके पास है तो किसके दम पर है? जनता के दम पर। और जनता विल वांट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। बिहार के मुखिया के तौर पर कांटों का जो ताज है, इसमें जाति है कि जाति नहीं, जाति के ऊपर जाति का कब्ज दोनों ज्यादा है, तो आपको वो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। दिल्ली पहली बार क्लूलेस है कि करे तो करे क्या। नागपुर का अपना ही दिमाग खराब है, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। सारे नेताओं का अप डाउन शुरू, कोई मृत्युंजय तिवारी भी हो सकते हैं, बाकी मिथिलेश तिवारी हो सकते हैं, कोई कह रहा है वो हो जाएंगे, कोई कह रहा है ये हो जाएंगे। 20 नामों की चर्चा हो रही है। कोई श्रेयस सिंह का नाम आगे बढ़ा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई क्यों नहीं हो सकते हैं विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय। बिल्कुल, नित्यानंद राय, फिर मैं कहूंगा नित्यानंद राय ही उस पूरे जो एक ना सेकेंडरी लाइन में जो फैसले हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कई नाम, प्रेम कुमार से लेकर हरीश सहनी और मिथिलेश तिवारी, ये सब नित्यानंद गुट के ही नाम सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ सम्राट गुट, एक तरफ नित्यानंद गुट, और जैसे ही निशांत बनते हैं तो ये सबसे बड़ा पेच फंस जा रहा है मेरे दोस्तों। और इस वजह से नीतीश कुमार का जो दिल्ली टाइमलाइन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही 9 तारीख को वो अपनी बैठक करके अमित शाह से मिलकर उन्हें ये समझा देंगे कि देखिए दोस्त, हमारे ये डिमांड्स है, 10 तारीख को शपथ ले लेंगे। और एक अमित शाह के बाद मोदी से भी मुलाकात है। फिर जैसे ही शपथ लेंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले जाके मोदी से मुलाकात करेंगे और मोदी से फाइनल पूछ लेंगे कि सर तो क्या फैसला हुआ है, हमने जो कुछ भी डिसाइड किया आज तक, हमने जो कुछ भी आपसे मांगा हमारी बैठकों में, उसका क्या प्रतिफल है। और जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी यस नो कहेंगे, उसको लेकर वो वहां रुकेंगे नहीं, बिहार आ जाएंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।